तो देखते हैं इस मंत्र के माध्यम से हमारा इतना से हमारी सीमा कितनी है। इसमें यह है कि हमारी सीमा बहुत है और हम रहते हैं थोड़ी सीमा में। एक तरह से हमारी खुशियों का और आनंद की सीमा बहुत है, परंतु हम किसी कारणवश थोड़ी सीमा में रह रहे हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि जो हम हैं उस पूर्ण सीमा में जाए। हम अच्छाई भी करें, परंतु अच्छाई करते हुए भी हम एक सीमा में ही तो बंध जाएं, एक सीमा तक हम सीमित रह जाएं। तो ये नहीं कि हम कहें ईश्वर कि आप मौत का द्वार खुलवाओ, मौत के द्वार में जाओ, कि वहाँ पर जब तक पूर्ण दुख नहीं जाने का, हमारा पूर्ण शांति नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी पूर्ण सीमा में नहीं जाने के। तो पूर्ण सीमा वही है मोक्ष की। वरना कुछ भी अच्छाई भी करो, अच्छाई से भी ऊपर उठना है, क्योंकि अच्छाई कर कभी हम एक तरह सीमा में ही बंध जाएं, एक सीमा में ही रह जाएं। और हम जाते हैं और अच्छी सीमा में, इसलिए हम गलती भी कर सकते हैं। फिर चाहे गलती भी ना करें तो फिर जाना चाहते हैं और अच्छे सीमा में, ऊंची सीमा में। तो हे सुखों के बरसाने वाले, सत्य ज्ञान के देने वाले, वही सत्य ज्ञान देंगे पूर्ण हमें कि क्या सत्य है। वरना हम कहेंगे कि क्या हम इसके लिए ही जन्मे हैं, जो कि हम लोग आपकी आज्ञा के अपने पुरुषार्थ में वर्तमान हैं। क्या बस हम अपने ही पुरुषार्थ के लिए वर्तमान हैं? क्या हम अपने लिए ही हैं? क्या हम दूसरों के लिए? तो जब तक ईश्वर हमें दूसरों की सोच देंगे, कैसी जो यूनिवर्सल सोच है, जो ब्रह्मांडीय सोच है, वो ईश्वर के पास, तो ऐसी सोच में हमें मिलेगी पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के बाद। तो क्या हम अपने अपने आज्ञा के अपने प्रसाद में वर्तमान है उनके लिए निश्चय कराने हारे? तो फिर ईश्वर हमें निश्चय करवाएंगे। अप्रतितुष्कुतः, अप्रतिष्कुतः, जो अप्रति है, जो पाया नहीं, जो कि क्या हमने बस इसके लिए ही है कि फिर इसके लिए ही जिनमें है, क्या हम इसके लिए करें हैं? तो फिर हम अपने जो पुरुषार्थ है उससे भी होने आता कि हाँ बस ये पुरुषार्थ ही, कि क्या है पुरुषार्थ करना पड़ रहा है इधर से, कि ये पुरुषार्थ के लिए ही है, कि ये पुरुषार्थ ऐसा है कि हम इसको ही करते जाएं। तो फिर वो भावना आएगी ऊपर से कि हाँ वो पूर्ण आनंद पाना चाहिए और निश्चय है करने वाले। इस पर निश्चय कराएंगे कि हाँ वो तुम्हारा मार्ग वो है, तुम्हारा लक्ष्य वो है, या तुम्हारा क्षेत्र वो है। ये नहीं कि क्या तुम इसके उसमें बंध जाओगे, क्या तुम परिश्रम के बंधन में बंध जाओगे? परिश्रम के बंधन में बंध गए तुम, इतने कम बंधन में नहीं बनना। तुम आज़ाद हो, तुम तो खुली आज़ाद हो, अमर हो आत्मा। क्या तुम शरीर के बंधन, या तुम पुरुषार्थ, शरीर पुरुषार्थ मांगता है तो पुरुषार्थ के बंधन में फंस जाएंगे क्या हम? तो ये नहीं कि सब ख्याल है, मैं अमर हूँ। उस अंत करने प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार और ज्ञान लाभ को खोल दीजिए। तो ये जैसे मेघ भी, इसमें मेघ का उदाहरण भी दे रखा कि मेघ जैसे इकट्ठा होता रहता है तो फिर एकदम से भूमि पे गिरता है। तो यही है कि हमें भी ऐसे अपनी जो बंधन है, जो मेघ का बंधन है, वो फोड़ना है, उसको आनंद भर को अपने द्वार को विस्तार करके खोलना है। कि क्या हम शरीर के बंधन में फंस जाएंगे, परिश्रम के बंधन में फंस जाएंगे? तो यही है कि निश्चय हम करवाएंगे कि तुम शरीर के बंधन में फंसने वाले नहीं हो। तुम इस ऐसे नहीं हो कि तुम शरीर में बंधन में फंस जाओगे। तुम तो अपने लिए हो, तुम स्वयं हो, या तुम इस परिश्रम के लिए हो, तो तुम परिश्रम करोगे, निरंतर करते जा रहे हो। क्या तुम इसके लिए, तुम तो अपने लिए हो, तुम तो जानने के लिए हो। जो तुम है, तुम अपने अपने को जानोगे तो जो तुम्हारे में जो तुम्हारी चीज़ जानती है, तो अपने को जानोगे कि तुम ऐसे जान सकते हो। तो अपने को जान रहे हो कि हाँ मैं ऐसे जान सकता हूँ। तुम अपने को जान रहे हो कि मैं जान रहा हूँ, कि ऐसे ऐसे भाव है कि मैं अपने को जान रहा हूँ कि हाँ मैं जान सकता हूँ। कि अपने को जान रहे हो कि मैं जान पाता हूँ, मैं जान रहा हूँ। होते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं हूँ। तो ये है कि दृढ़ता सत्य अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन, तो ईश्वर की आज्ञा का तो पालन होगा ही कि हाँ, कि ये नहीं कि हमारे लक्ष्य कि अपने पुरुषार्थ में ही सीमित रहें, आगे तक बढ़ना है। क्या तो ये यही तक सीमित रहना है क्या? तो सीमित रहने के लिए तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। ईश्वर के आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा, ईश्वर के गुण तो पाने ही पड़ेंगे। ईश्वर का क्या मतलब? ईश्वर को समझाएंगे हाँ मैं हूँ, क्या हाँ ईश्वर कर रहे हैं, कि हाँ ईश्वर जान रहे हैं, कि हाँ ईश्वर मुझे जान रहे हैं, मैं ईश्वर को जान पा रहा हूँ, कि हाँ ईश्वर जानने योग्य है, कि मैं जान रहा हूँ। हाँ ईश्वर ऐसे हैं कि मैं हाँ ऐसे जान रहा हूँ, कि हाँ ऐसे ऐसे ईश्वर ऐसे हैं, हाँ मैं ऐसे को जान रहा हूँ। ईश्वर ऐसे हैं और ऐसा ही मैं जान रहा हूँ। हाँ ईश्वर ऐसे हैं, हाँ ईश्वर ऐसे हैं और मैं ऐसा ही जान रहा हूँ। इत्यादि भाव जब तक होंगे कि हाँ कि जो हमारे ईश्वर हैं वो ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर न्यायकारी हैं,
और अजन्मा है तो हाँ क्या, हाँ ईश्वर को हाँ मैं हूँ, मैं जान रहा हूँ सो ईश्वर न्यायकारी हैं। हाँ है मेरे में कि हाँ ये मेरी सोच, ऐसी सोच ईश्वर के बारे में विद्यमान है। तो ऐसी सोच विद्यमान है तो विद्यमान रहेगी, तो चलती रहेगी। तो ये सोच विद्यमान है तो ऐसे भाव ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसकी आत्मा में भी अवितारोपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है। तो परमेश्वर नाश हो जाता है, फिर हाँ मैं सोच रहा हूँ तो हाँ हाँ है। तो फिर वो ज्ञान का प्रकाश रहता है कि आत्मा का बिल्कुल बच गया कि क्या हाँ सच्चाई का प्रकट होगी कि हाँ मैं तो ऐसा है तो है। सच्चाई प्रकट होगी, फिर सच्चाई की हाँ ऐसा है तो है कि हाँ मैं ऐसा ऐसी चीज है, ईश्वर है तो मैं जान रहा हूँ कि हाँ ऐसे है, तो मैं जान रहा हूँ ना ऐसे है। तो जिस बात पर उस पर धर्म और प्रसाद को भी नहीं छोड़ता। धर्म पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ क्या है, क्योंकि यही तो है कि महाराज पुरुषार्थ मेरे कि हाँ ऐसी चीज ये है और मैं इसी को जान रहा हूँ कि ऐसी चीज है, हाँ ऐसी है मैं जान रहा हूँ ऐसी है। तो ये भाव है कुछ ऐसा ही कि फिर वो कहेगा कि हाँ फिर सारा ईश्वर के निरंतर चलता रहेगा कि ऐसी है। तो फिर हम निरंतर जानते रहेंगे ईश्वर के आज्ञा का अनुसरण जो भी। तो फिर हम अपने को पहचान, तो यही है कि इसमें कि सब सुख दुख का एक तरह से हेतु ख्याल रहता है। या भी है कि ऐसी कामयाबी से क्या लाभ, जैसे कुछ ज्ञान ना मिला या किसी से कुछ आगे रास्ता ना मिला, कि यही हम करते जा रहे किस खातर करते जा रहे कि ये रास्ता चुना क्या इसके लिए हुए, क्या इस पर लगातार चलना ही हुआ कि चीज से रास्ता नहीं निकल रहा आगे। तो क्या रास्ता निकलना चाहिए ना, तो रास्ता निकल रहा जब तो होगा। तो ये विचार था कुछ एक एक सार लगातार एक काम करना करते रहे सब, तो उसमें सब सभी गलत हुए ना। फिर गलत कौन नहीं आ, जो अपने आगे नहीं बढ़ पा रहा मोक्ष की तरफ, वो गलत। जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो अपनी तरक्की, जो कुछ रास्ते सीख नहीं रहा है, एक रास्ते काम कर रहा है, तो सीखना पड़ेगा। तो हम भी सीख रहे हैं, परंतु जो सीख करेगा, जो किसी चीज में बंधने का नहीं, वो आगे बढ़ेगा। तो सब भेड़ गलत ही हुए, सब गलत हुए, हम भी आप सब। जब तक हमें तो वो तक खुद देखना पड़ेगा कि हाँ क्या हम इस खातर ही लगातार कर रहे हैं कि हम कुछ सीख भी पा रहे हैं। तो हम सीखना तो खुद सीखेंगे, किसी के कहने से या किसी के मार्ग से थोड़े। कि क्या मैंने ये मार्ग चुना, या जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो चीज कर रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ इसके लिए हूँ, क्या लगातार करना ही मेरा प्रयोजन है। ये शरीर तो मुझे कस इसमें रखता है, परंतु वास्तविक तो यही है कि इससे आगे हो जाए उसको समझा जाए। तो समझने का खेल है सब यहाँ पर। तो समझे कि वहाँ वो क्या चीज़ है, तो उससे ज्ञान प्राप्त करेगी वो रास्ता कहाँ तक खुलता है, कि वो रास्ता कैसा है, कि सिर्फ क्या इसके लिए ही है। ये नहीं कि लालच में आकर किसी के मार्ग में चल दिया, लालच में आकर वापिस वही रास्ता अपना लिया, उसमें लगातार चल रहे। तो लालच में जो आता नहीं, वो व्यक्ति जो सीख ले कि हाँ जो ज्ञान प्राप्त करें कि हाँ ये काम कर रहे क्या इसके लिए है, इससे कहीं और आगे के लिए हैं हम, सिर्फ इसके लिए तो नहीं हम। तो फिर वो आगे बढ़ जाए कि इससे कुछ लाभ नहीं है, आगे करो अपना काम। ना लालच में आता तो आगे बढ़े वो, ना कुछ अपने काम में लालच आता। हाँ वो अपने उसने जो कर रहा था उसे भी छोड़ देता है। मतलब ये नहीं कि जो कर रहा था वही कर रहा है, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ छूटना ही पड़ा है। हमारी सारे सब चीज़ छूट जाए, हमारा जो काम है वो सब गलत हो जाए, साबित होता रहे। फिर वो कहे कि हाँ ये भी कुछ जरूरी नहीं था, ये भी कुछ जरूरी नहीं था। तो जो जरूरी है फिर उसे पकड़ा है वो, उसकी तरफ जावे वो। जैसे सिंगर है, कोई कहे ये इतना गाना ये कुछ जरूरी नहीं था, ये कुछ अच्छा नहीं था, इतना अब अच्छा गाया। जैसे कि कोई सिंगर है कह लो, इससे बहुत लाभ है, ये अच्छा है मेरे लिए, इससे तो कुछ लाभ नहीं था जो पहले कर रहा था, इससे कुछ लाभ है सर, ये अच्छा है मेरे लिए, तो ये अच्छा फिर चुनेगा अच्छी चीज, पहले छोड़ता रहेगा। सब गलत है, सबका खेल है, तो आत्मा का खेल है। ओ